अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय के पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट था या सवाल था कि सर हम डीएलएड बीटीसी में डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़ते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट एडमिशन में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है 5,000, वो पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई जानिए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बहुत से बच्चों को सही जानकारी नहीं होती, बाद में उनका एडमिशन तक नहीं हो पाता। याद रखिएगा, डायरेक्ट के चक्कर में कोई एडमिशन नहीं होता। डीएलएड, बीटीसी या बीएड और जो भी दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स हैं उसको हम इस वीडियो में पिक कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग के कमेंट छूट जाते हैं। ठीक है ना? तो वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना आप लोग भूल जाते, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे सवाल क्या है ना कि डायरेक्ट एडमिशन। देखिए, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ये फॉर्म आपको फिल करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ये काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले आपको रैंक 1 से लेकर 20,000 तक के जिन बच्चों की रैंक उनको मौका मिलता है। फिर 20,000 से लेकर 80,000 तक, 80,000 से लेकर 1,50,000 तक, फिर 1,50,000 से लेकर 2,40,000। ये दोस्तों एक जनरल काउंसलिंग का एक प्रोसेस है। ठीक है, ये सभी बच्चों को जानना जरूरी होता है कि भाई काउंसलिंग कैसे होती है। लेकिन अगर आप लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे तो होता क्या है कि रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि यहाँ पर दी गई थी। ये 2023 की डेट है। ठीक है, तो मतलब आपको एडवांस में मिनिमम पहले 5,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ये 5,000 दोस्तों आपसे क्यों जमा कराया जाता है? ये जमा इसलिए कराया जाता है अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है यहाँ देखिए। जब दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प है। ठीक है, मतलब अगर ये आप प्रिंट कर पा रहे हैं तो मतलब ये कि आपने 100% अपना फॉर्म फिल कर दिया कंप्लीटली। उसके बाद दोस्तों हमारी स्टेट रैंक जारी होती है, नो योर स्टेट रैंक। ठीक है, अगर आपका नाम स्टेट रैंक के अंतर्गत आता है, रैंक 1 से लेके 2,40,000 तक या जो भी उस समय रैंक रहेगी, तो आप लोग आवेदन के पात्र होंगे ऑनलाइन। ठीक है ना? तो ही आपको पेमेंट करना है। उससे ज्यादा आपकी रैंक तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है, तो ये ओटीपी जो जनरेट होती है 5,000 रुपये आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ता है ताकि आप लोग ऑप्शन को फिल कर पाए। ठीक है, अपने मन के कॉलेज को चूज कर पाए। देखिए, ऑनलाइन जब कॉलेज चूज करते हैं सबसे पहला विकल्प आप डालते हैं डाइट का, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डाइट, सेकंड होती है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में अनलिमिटेड कॉलेज होते हैं, 1 2 3 4 चाहे जितने कॉलेज। ठीक है ना? तो उनमें तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है। अब जरा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होता कैसे है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आपको पूरा फॉर्म वैसे ही कंप्लीट फिल करना पड़ेगा। बस आप लोग काउंसलिंग के प्रोसेस से बच जाते हैं, सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये होती है, जैसे आपके जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कोई भी डीएलएड का अगर प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें या तो 100 सीट होती है या 50 सीट होती है। ये दोस्तों दो चीज आपको देखने को मिलेगी बस। सरकारी कॉलेज में 200 सीट भी हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर ही आप समझ जाइए। अब मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें हैं। ठीक है, वहां पर ऑनलाइन से ये फायदा होता है कि आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप डायरेक्ट एडमिशन में जाते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर भैया 99 सीटें भर गए, एक सीट बची है, तो कॉलेज वाले वो सीट मैनेजमेंट की बना देते हैं। मतलब ज्यादा पैसे पर एडमिशन लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि भैया 41,000 पर तो कोई भी बच्चा ले लेगा, उसकी फीस वो 51,000 कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये दिक्कत भी कभी कभी आती है डायरेक्ट एडमिशन में। और कभी कभी आपको फायदा मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन का फायदा दोस्तों आपको सिर्फ मिलता है डाइट में। जैसे मान लीजिए आपके 230 नंबर आ गए और आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया ऑनलाइन काउंसलिंग में। ठीक है, तो कुछ बच्चे वेट कर लेते हैं, चलो डायरेक्ट एडमिशन की जैसे नोटिस आएगी तो जो भी डाइट में सीटें बचती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई डाइट की सीटें कैसे बच सकती हैं? होता क्या है दोस्तों, कई डाइट में आपकी एसटी, जी हाँ, एसटी कैटेगरी सीट होती है, फिजिकल हैंडीकैप होती है, फ्रीडर फाइटर की होती है और एक्स सर्विसमैन की होती है। ये 204 कैटेगरी होती है। कभी कभी इन कैटेगरी के बच्चे नहीं मिल पाते तो इनकी सीटें खाली रह जाती हैं। तो इन सीटों को बाद में दोस्तों क्या कर दिया जाता है, जनरल बना दिया जाता है, मतलब अनारक्षित सीट। जिस भी बच्चे का नंबर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा नंबर वाले बच्चों को ही वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। वो बच्चा किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आता हो, चाहे ओबीसी से आता हो, चाहे एससी से आता हो, चाहे एसटी से।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर वाले, ठीक है। तो एक बात आप समझ गए कि डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए भी आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, डीएलएड के लिए आवेदन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। डीएलएड करने के बाद दोस्तों आप 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी के टीचर, 6 से 8 जूनियर के टीचर बन सकते हैं। ये दोस्तों आपके पास 2 विकल्प होता है। अगर आपने बीएड कर लिया, मान लेते हैं आप बीएड कर लेते हैं, आपका मन है बीएड, तो आप 6 से 8 के टीचर बनेंगे और 9 से 10। लेकिन दोस्तों यहाँ दोनों जगह कंडीशन है। 6 से 8 में दोस्तों 2 विकल्प आपको मिलेगा, एक आर्ट साइड होगा और एक साइंस साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फंसेंगे। और 9 से 10 में भी टीजीटी लेवल पर वैकेंसी आती है, तो मतलब यहाँ पर भी आपका पहले तो बीएड में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, हर जगह ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं, आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। सर नमस्ते सर, अगर ग्रेजुएशन में 49% है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55, तो डीएलएड कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल है बच्चे का। तो देखिए जरा समझ लीजिए, हमने आपको बता रखा है जनरल कैटेगरी में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए, आरक्षित वर्ग में आपका 45% होना चाहिए, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल से आते हैं और आपके 49 है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये 2023 तक का नियम यही कहता है। तो इस बार 2024 का नियम आ जाने दीजिए, वो भी हम लोग देखेंगे। आप लोग रोज कमेंट करते रहिए, अपने डाउट को भी क्लियर करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, आप लोग कहीं और बिजी हो जाते हैं, फॉर्म आके डेट निकल जाती है, देख लीजिएगा दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक और चैलेंज करते हैं, जिस दिन लास्ट डेट निकल जाएगी डीएलएड में फॉर्म भरने की, उसके बाद भी कमेंट आएगा कि क्या सर अभी डेट एक्सटेंड हो सकती है, हम फॉर्म भरना भूल गए। ऐसा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग रोज एक ही चीज देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा आपके पास अब एक्स्ट्रा नॉलेज आ गई है, आप सब कुछ यहाँ पर डीएलएड के बारे में जान चुके हैं, ठीक है ना। तो जब तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र ना है, नौकरी ना मिले ना, तब तक सब कुछ नहीं जाने हैं। सर फॉर्म कब आ रहे हैं, तो देखिए फॉर्म बहुत ही जल्द आ जाएंगे, डेट एग्जैक्ट किसी को नहीं क्लियर रहती है, लेकिन उम्मीद है कि पिछले साल 2 जून से आवेदन शुरू हुआ था, तो अब जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। सर हर कॉलेज में ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकालने का मेथड डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप कॉलेज से पता कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज हमें नहीं चाहिए होगा, वहाँ पर आपको नंबर चाहिए। टोटल कितने नंबर का आपका पेपर था, ठीक है, जैसे 1800 का था तो कितने बने आपके, 1000 बने, वो नंबर आपको चाहिए बस। सर मैं बीएससी एजी का हूँ, उसमें ओजीपीए में मार्क्स 6.59 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर इतना आता है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपको डाउट हो परसेंटेज के लेकर, ये आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। इसका हम ज़्यादा हम बता नहीं पाएंगे, तो आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको इसका नंबर पे बता देंगे, ठीक है ना, कि नंबर में कैसे निकलेगा। नंबर ही मांगता है जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं ना, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कितने में से कितना नंबर आप बना है, ठीक है ना, बस यही आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग आवेदन करने की जो 700 रुपये फीस होगी वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद पार्ट 2 में आपका हाई स्कूल, इंटर, ये सबके नंबर देख लिए जाएंगे, फोटो, सिग्नेचर, और उसके बाद ये। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन में हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज हैं लखनऊ में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बिना आवेदन के भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ की फीस 2 लाख 3 लाख ऐसी भी हो सकती है। तो क्या मतलब है, जब 41,000 में आपको एडमिशन मिल सकता है। सरकारी कॉलेज की कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है, 230 से 240 जनरल में, बाकी आरक्षित वर्ग में 225 से 235 प्लस 10, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कम नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है, किस्मत की बात हमने बोला है ना, हर एक जिले के, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ बनती है, तो उसमें बच्चे फायदा उठा लेते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और जो भी आपके कमेंट्स हो, डाउट हो, वो पूछ सकते हैं। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये आप तैयार रखेंगे। निवास को लेकर यूपी के बच्चे भाई इसके पात्र होने वाले हैं, और जो बच्चे जैसे दिल्ली से आते हैं, कहीं और से आते हैं, तो उनका घर कभी कभी यूपी में भी होता है, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।